पहले ये देखो। सुधांशु जी, इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की बात तो है नहीं, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले भी गठबंधन के साथियों में सीट शेयरिंग को लेकर रोज हम लोग बहस करते थे, यहां कर रहे हैं, बंगाल में क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको स्ट्रेटेजिकली वो फायदेमंद साबित हुआ। सही बात। जब भी ऐसा गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर ऊपर नीचे होता ही रहता है, और कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर कर्नाटक के नतीजों के बाद बढ़ा था। अब जाहिर तौर पर हरियाणा के बाद थोड़ा तो घटेगा ही, ठीक ठीक लगाएंगे सभी पार्टियां। इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की चीज है क्या बीजेपी के लिए? यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो अंजना जी किसी बात से उत्साहित नहीं है, हम तो तटस्थ भाव से देख रहे हैं कि इसलिए जो कुछ हो रहा है इंडी गठबंधन में सहज और स्वाभाविक है। अगर किसी आधार पर, नकारात्मक आधार पर, स्वार्थ की दृष्टि से, तात्कालिक राजनीतिक सुविधा की या स्वार्थ की दृष्टि से ये पागल हो गया कोई गठबंधन बनता है, उसकी सहज परिणति होती है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी के इतिहास में मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार जब बनी तो उसे स्पष्ट बहुमत नहीं था। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था, और कांग्रेस ने उन 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, यानी आधा दर्जन हाथी खा गए। ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, सामान्य सी अगर बात कहें तो क्षेत्रीय दलों का भी अपना अपना कहना है। भाई मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान लोगों को ध्यान नहीं है क्या कि समाजवादी पार्टी के लिए चिरकुट पार्टी ऐसा शब्द प्रयोग हुआ था, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए चालू पार्टी यूज किया था। सफेद कपड़ा याद करिए कमलनाथ जी क्या वो वीडियो जो फुटेज जिसमें वो कह रहे थे अखिलेश वखलेश छोड़ दीजिए। तो ये एक सहज भाव है जो एक दूसरे के प्रति बोलने दे। और अगर यथार्थ देख लें तो राहुल गांधी जी जहां शानदार तरीके से 3,90,000 से अधिक वोटों से जीते हैं जिस रायबरेली से, वहां नगर पालिका, जिला पंचायत और विधानसभा कितनी है कांग्रेस के पास। तो सपा को लगता है कि साहब हमारे ही सहयोग और समर्थन से जीते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं, हमें सिर्फ बैठ के तटस्थ भाव से देखना है। जिसे कहते हैं ना कि राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी करनी उसको वैसा दे। तो ये सब दलों का आपस का मामला है, हमें इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं। परंतु एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी एजेंडा को लेकर जो ये बात किया जाता है, एक पॉइंट बहुत सही है। अबे जल्दी बोल। देखिए कांग्रेस ने एक काम बड़ा सटीक किया, जल्दी पूरा किया। हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म हो गए। आज विपक्ष की पूरी स्पेस कांग्रेस के पास। हरियाणा में जहां क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण होते थे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तेलंगाना में 8 सीटें हमारे पास, 8 इनके पास, टीआरएस गायब। एआईयूडीएफ असम में किनारे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जेडीएस का वोट इन्होंने खाया। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जेडीएस आज हमारे साथ गठबंधन में मार्जिनलाइज हो गया। कर्नाटक में आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि जिस वोट बैंक के चक्कर में ये लोग साथ में आए थे, उस वोट बैंक पे ऐसी पैनी पकड़ बनाई है कांग्रेस ने, ये सहयोगी दल साफ हो गए। हरियाणा में सबसे लंबे अंतर से कौन सीट जीती है? ममन खान जीते हैं। इन्होंने कहा था हम नूह का बदला लेंगे, 98,000 से। हुड्डा जी जीते 72,000 से। हुड्डा जी से ज्यादा बड़ा ये जीते हैं। और रकीबुल हसन जीते हैं धुबरी से लोकसभा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्रिया जी, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। ये वो चुनाव था 2019 का, त्यागी जी को भी याद होगा, जिसके बाद जहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी 303 सीटों वाली, और एनडीए तो बहुत आगे निकल गया था। बिहार का चुनाव फिर 2020 में हुआ था, और तब कांग्रेस गठबंधन, शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने 2020 में, सुप्रिया जी, ये कहा था क्या कांग्रेस महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। जब जब आप लोगों को शिकस्त मिलता है, एक इतिहास रहा है, तमाम जो अन्य पार्टियां रहती हैं वो आपको घेरती हैं। ये क्या बात करता है यार? अब चाहे प्रियंका जी की पार्टी हो, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, अन्य जगह हो, क्योंकि लोकसभा में भी जहां जहां आप अकेले लड़े, आपका स्ट्राइक रेट था 37%। जहां आप गठबंधन के किसी साथी के साथ लड़े, वहां आप 63% थे, 63। अच्छा, तो क्या कांग्रेस पार्टी कोई बेटर स्ट्रैटेजी ये नहीं हो गई कि क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूती से लड़े? अभी पता चलेगा। सुप्रिया जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैंने 3.5 मिनट करीब सुधांशु जी को बिना रोक टोक के सुना। आशा करती हूँ कि आपकी ओर से और उनकी ओर से रोक टोक नहीं आएगी। मैं भी अपनी बात एक बार पहला वक्तव्य कह दूंगी, फिर आप जितने भी प्रत्युत्तर करने चाहिएगा करिएगा।
सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूं। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीश नवाना पड़ा, उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। अरे सुधरो रे अभी तो। ये इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। ये हुई ना बात। पहले मैं इंडिया गठबंधन के बारे में 2-4 चीजें कह देती हूँ। मैं बिल्कुल, हम अनलाइक द बीजेपी, यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया, हम हाथी निकल गए। अरे आप तो वो सांप है जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं पहले। पूछिए शिवसेना से, पूछिए एनसीपी से, पूछिए शिरोमणि अकाली दल से, पूछिए जदयू से, पूछिए जेजेपी से, जिसके साथ आप आए, आप पहले उसको डसते हैं, उसको खत्म करते हैं। लोगों के घर पे डाका डालने का, अपने घटक दलों के घर पे डाका डालने का काम आप करते हैं। आपके साथ जो आया वो नेस्तो नाबूद होकर ही जाएगा। ये तो मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता दिए जो आपके साथ सालों से हैं। उनके साथ आपने क्या किया ये सब जानते हैं। उद्धव जी का आपने जो तिरस्कार किया, इसका बदला महाराष्ट्र भी लेने वाला। मैं एक चीज यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ। यहाँ पर बोला गया कि हमारे लोग हमलावर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना लोकतंत्र ठीक है, अच्छी बात है। हम लोकतंत्र की जब प्रखर पैरवी करते हैं तो इतना लोकतंत्र हम इंडिया गठबंधन में भी रखकर चलते हैं। हम 4 लोगों की बात सुन सकते हैं क्योंकि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत मानते हैं, बड़ा दिल करके चलते हैं। बात तो सही है। इनके लोगों ने भी तो कहा था, ओपी राजभर ने खुलकर कहा था, योगी और मोदी की वजह से 2024 का चुनाव हार गए। निषाद जी ने क्या कहा था, बुलडोजर की वजह से हार गए। इनके विधायक है संजय मिश्रा, उन्होंने कहा था यही चलता रहा तो सरकार अगली बार बननी नहीं है। तो इनके वाले भी तो इनको आईना दिखा रहे हैं। करवाली बेइज्जती। सब कुछ छोड़ दीजिए, यहाँ पर त्यागी जी बैठे हैं और मुझे दुख होता है, वो परिपक्व आदमी है। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना कराइए और अग्निवीर के खिलाफ बोला था, आज वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है। ये भी एक सच है कि चिराग पासवान लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इनको आईना दिखाते हैं, कहते हैं मैं छोड़ दूंगा जिस दिन आरक्षण पे आंच आ गई, उसकी चर्चा नहीं होती। हाँ भाई कैसी लगी? इनके अलाइज जब इनके खिलाफ बोलते चर्चा नहीं होती। और मैं अंतिम बात कह के अंजना जी अपनी बात आगे के लिए खत्म करती हूँ। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत ये है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया। वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज ये है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये असलियत है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये मूड ऑफ द नेशन बता रहे हैं हरियाणा से, मूड ऑफ द नेशन बताइए ना जम्मू कश्मीर से भी। गजब बेइज्जती है। जहां पर आपकी सिरे से हार हुई है, जहां पर आपको बुरी तरह से नकारा, हरियाणा पर भी तो आपको सुप्रिया जी चर्चा करनी होगी ना। हरियाणा जी, हरियाणा पर सुप्रिया जी, हरियाणा पर भी तो चर्चा करनी चाहिए। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से अगर गठबंधन हो जाता तो आपके लिए देखिए ना 4 सीटें हैं। एक काउंटर क्वेश्चन है जो कि प्रियंका जी ने भी कहा है, ये अच्छा है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आपने गठबंधन किया, आपके लिए फायदे का सौदा हुआ। अबे साले। आसंद की सीट, कांग्रेस की हार का अंतर 2306 वोट और आम आदमी पार्टी को वोट मिले 4290। वो ग्राफिक्स ये देखिए। उचाना कला जहां पर 32 वोट से आप हारे, वहां पर 2500 के करीब आम आदमी पार्टी को मिला। अच्छा। डबवाली जहां 610 वोट से आप हारे, वहां 6606 मिला आम आदमी पार्टी को। 4191 के अंतर से आप हारे रनिया सीट पर, वहां पर 4697 मिला आम आदमी पार्टी को। मुझे वो पता है आंकड़े। हाँ, नहीं हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा ना, आप तो सब जानती हैं, लेकिन ये नंबर्स इसलिए बताने जरूरी हैं कि क्या अगर गठबंधन हो जाता, आपकी पार्टी का अति आत्मविश्वास जो अभी आपके साथी कह रहे हैं, वो आपको भारी नहीं पड़ा?
नहीं सबसे पहले तो अंजना जी, मैं नरेंद्र मोदी तो हूं नहीं जो मैं सब जानूंगी, रडार से लेकर नाली से गैस बनाने तक की बातें। मैं मोदी जी थोड़ी हूं, मैं अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में सब जानती हूँ। ये मैं छोटी सी बात कहती हूँ, मैं मोदी जी थोड़ी हूँ जो साइंस भी जानूं, विज्ञान भी जानूं, इतिहास भी जानूं। इतनी मेरी कहाँ हैसियत है।